वांगचुक ने फिर किया अनशन का ऐलान। 35 दिन के अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक। लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की भी मांग। दक्षिण कश्मीर के अवंतीपुरा और बिजबेहड़ा में एसआईए की रेड। हिजबुल आतंकी अमीन बाबा के भागने के मामले में छापेमारी। एसआईए और पुलिस का ज्वाइंट एक्शन। आतंकी अमीन बाबा के भागने से जुड़ा है मामला। एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में जम्मू में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी हुए शामिल। संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा यह आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश। विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी पर संजय सिंह की चेतावनी, कहा न रुके हैं न रुकेंगे। महराज की गिरफ्तारी पर आप सांसद संजय सिंह का बयान, कहा पीए से लगाना तानाशाही की मानसिकता। संजय सिंह ने कहा महराज मलिक का अपराध क्या था? उनका अपराध यह था कि वो अस्पताल की मांग कर रहे थे। यह गैर संवैधानिक तरीका है। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा एमएलए के खिलाफ पीए से लगाया ही क्यों? जेएंडके में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। डीसी डोडा के पैतृक घर कोटली गांव के निवासियों ने विधायक महराज मलिक के खिलाफ जताई नाराजगी। महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद सही हालात तनावपूर्ण। प्रशासन ने डोडा में लगाया धारा 163। जिले के बॉर्डर पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी किए गए तैनात। कई इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद। महराज की गिरफ्तारी पर उनके पिता ने कहा सब लोग निकले, प्रोटेस्ट करें। उन्होंने अपील की कि लोग अमन से प्रोटेस्ट करें और पत्थरबाजी न करें। बनिहाल और खाड़ी में महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर समर्थकों ने किया विरोध। पीएसए के तहत हुई है विधायक की गिरफ्तारी। बनिहाल के सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट मुबश्शिर अहमद नाइक ने गिरफ्तारी को बताया गैर मुनासिब। महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर किया विरोध। सीएम के सलाहकार नासिर असलमानी ने महराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी की आलोचना की। बोले अगर कोई गलती हुई भी है तो उसके लिए एक उचित प्रक्रिया है। बीजेपी नेता साहिल भट्ट ने डोडा विधायक महराज मलिक की आलोचना की। शांति भंग करने और भीड़ को भड़काने का जानबूझकर लगाया इल्जाम। आयसपुरा के करण बाग चौक में पूर्व पार्षद जसमीत कौर पांडे ने डोडा विधायक महराज मलिक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष महराज मलिक के समर्थन में उतरे। बोले महराज मलिक ने ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं किया जिसके लिए उन पर पीएसए लगाया जाए। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी भी महराज मलिक के समर्थन में उतरे। उन्होंने महराज मलिक की गिरफ्तारी को बताया गलत। बोले महराज की पीएसए के तहत गिरफ्तारी लोकतांत्रिक गणराज्य के संविधान का मजाक। महबूबा मुफ्ती के महराज मलिक की गिरफ्तारी हजरत बल घटना से ध्यान भटकाने वाले बयान पर सीएम के सलाहकार नासिर असलमानी की प्रतिक्रिया। बोले हमारे पास इस बारे में कोई सबूत नहीं, आप उनसे पूछ सकते हैं। गांधरबल जिले के कांगड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई। 2 होटल और 1 ढाबा सहित 3 भोजनालयों के लाइसेंस और पंजीकरण रद्द। बीजेपी नेता साहिल भट्ट ने एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला पर साधा निशाना। बोले अब्दुल्ला और उनका परिवार हमेशा जम्मू कश्मीर में पुराने काले धनों के वापस आने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डोलू ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव के साथ की बैठक। जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने पर हुई चर्चा। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खुला। एसएसपी ट्रैफिक ग्रामीण रविंद्रपाल सिंह ने दी जानकारी। कंगन के वादी पथरीथून में एक दीवार का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त। स्कूल में भी दरारें पड़ी। उधमपुर में स्थानीय लोगों ने जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर फंसे लोगों की मदद की। बट्टल बलिया में लोगों ने गैर सरकारी संस्था के साथ मिलकर चालकों और यात्रियों को भोजन कराया। बांडीपुरा में शहीद अल्ताफ मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। आगाज जिले भर की कुल 66 टीमें ले रही हैं हिस्सा। सोनावानी विधायक हिलाल अकबर लो ने निचारी बनियारी का किया दौरा। मछुआरों को जीवन रक्षक जैकेट खरीदने के लिए 7 लाख रुपए राशि मंजूर की। जीडीसी कुलगाम में ब्रेस्ट कैंसर कश्मीर में चिंता का कारण शीर्षक से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का किया गया उद्घाटन। अनंतनाग के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बलपुर में सेना ने चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने लिया भाग। पैंथर्स पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष मोहम्मद मकबूल ने विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी की आलोचना की। बोले एक जनप्रतिनिधि की आवाज को दबाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण।
आरएसपुरा के बड़ेयाल ब्राह्मणा और घराना वेटलैंड का कांग्रेस नेता तारिक अहमद खन्ना ने किया दौरा, बारिश से प्रभावित खेतों का किया निरीक्षण। कंगन एसडीएम डॉक्टर नजीर अहमद ने 2 होटलों और 1 ढाबे के लाइसेंस निलंबित करने के बाद प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण। नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, किसी भी आपातकालीन स्थिति में नंबर डायल करने की सलाह। श्रीनगर में दूसरा अंडर 21 हॉकी टूर्नामेंट संपन्न, इलाके के युवा हॉकी खिलाड़ियों ने लिया भाग। साबा पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, तस्कर से करीब 5 ग्राम हेरोइन जैसे पदार्थ भी किया गया जब्त। गांधरबल पुलिस की अवैध खनन माफियाओं पर कार्रवाई, खनिजों के अवैध निष्कर्षण और परिवहन में शामिल 3 वाहनों को किया गया जब्त। 18 सितंबर को उधमपुर में ईवीएम जांच और सत्यापन प्रक्रिया कार्यक्रम, जिला निर्वाचन अधिकारी उधमपुर ने सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को किया आमंत्रित। अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे पीएम मोदी, कटरा और किश्तवाड़ में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का पीएम करेंगे हवाई सर्वे। पीएम मोदी कटरा और चशोती में नुकसान का लेंगे जायजा, विशेष राहत पैकेज का ऐलान संभव। जम्मू में बाढ़ के बाद फिर से खुले निजी स्कूल, बाढ़ बारिश के दौरान बंद किए गए थे स्कूल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द, डोडा के विरोध प्रदर्शन के चलते आवाजाही बंद होने की वजह से परीक्षाएं बंद। बांडीपुरा में झेलम नदी में डूबे युवक की तलाश में जुटी टीमें, लापता युवक की पहचान आबिर अहमद डार के रूप में की गई। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के सचिव श्रीमती नीलम शमी राव ने की रेशम उत्पादन के महत्व पर चर्चा। मेरा रेशम मेरा अभियान कार्यक्रम के दौरान सचिव ने आगे कहा कि ऐसे कार्यक्रम किसानों और कारीगरों को सशक्त बनाती हैं। राजौरी में भारी बारिश के दौरान लोगों के घरों के साथ साथ सरकारी स्कूलों को भी पहुंचा नुकसान। उधमपुर के तुरंत में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज आंशिक रूप से खोला गया। सांको में युवाओं के लिए नौकरी पाने का मौका, एसडीएम सांको ने युवाओं को जनहित शिविर में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित। 2 मकामी लड़कों का एक बाहरी लड़के की पिटाई करने का वीडियो आया सामने, तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। बीएसएफ ने मेंढर में बाढ़ प्रभावितों के लिए लगाया चिकित्सा शिविर, लोगों को प्राथमिक उपचार और दवाइयां मुफ्त में तकसीम की। राजौरी के नौशहरा का जम्मू कश्मीर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना ने किया दौरा, बाढ़ बारिश से हुए नुकसान का लिया जायजा। स्वास्थ्य विभाग ने पुलवामा में विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया, स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को पानी उबालकर पीने के लिए कहा। करगिल में ईद मिलाद उन नबी के मौके पर भव्य समारोह का किया गया आयोजन, सैकड़ों लोगों ने श्रद्धा के साथ लिया हिस्सा। जम्मू पुलिस ने झज्जर कोटली में एक भगोड़े को किया गिरफ्तार, आरोपी की पहचान राजकुमार के नाम से की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की जीत पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एक्स पर पोस्ट, सीपी राधाकृष्णन को दी बधाई। राजौरी के पठान मोड़ गांव में बीएसएफ द्वारा मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन, लोगों का मुफ्त चेकअप और दवाएं वितरित की गई। चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी ने जिले के अलग अलग सरकारी स्कूलों का किया दौरा, बारिश के बाद के हालात का लिया जायजा। बांडीपुरा के सोनावारी के गदाखोक इलाके में ईद मिलाद उन नबी और एकता सप्ताह समारोह का किया गया आयोजन। बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय राजौरी में 3 दिवसीय जिला प्रक्रिया प्रयोगशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। शोपियां जिले का कोंडल चौक दुर्घटनाओं का बनता जा रहा है केंद्र, गहरे गड्ढों, टूटी नालियों, यात्रियों पैदल यात्रियों के लिए बनी मुसीबत। हिमाचल में मानसून का कहर, अब तक 380 लोगों की मौत। दिल्ली के हिमाचल सदन में सीएम सुक्खू से मिले असम के पावर मिनिस्टर प्रशांत पुक्कर ने सीएम सुक्खू से की मुलाकात। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शार्डिल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। कुल्लू में बीजेपी नेता अखिलेश कपूर ने पीएम मोदी के हिमाचल दौरे की सराहना की, बोले पीएम हिमाचल को मानते हैं अपना दूसरा घर। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के प्रिंसिपल रमेश भारती पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप। बिलासपुर में कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने डॉक्टरों के बयान का उठाया मुद्दा। कुल्लू के बंजार में हुआ भूस्खलन, हादसे में नीणू गांव में 6 घरों को पहुंचा भारी नुकसान। कुल्लू में भूस्खलन के बाद लोगों की बड़ी परेशानी, संकट में लोगों के घर।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शमाराणी हादसे पर जताया दुख, शोक संतप्त परिजनों से अपनी संवेदना व्यक्त की। कुल्लू जिले की गाड़ा, पारली, शंशर, डेहरी, धार पंचायत में 2 महीने से बिजली, पेयजल कनेक्टिविटी ठप। मंडी के जेल रोड में फ्लैश फ्लड की घटना में 71 वर्षीय कृष्ण देवी ने अपने परिवार के 3 सदस्यों को खोया था। पीएम से मुलाकात के बाद कृष्ण देवी ने सरकार से की बहू को सरकारी नौकरी देने की मांग। किन्नौर महिला कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आपदा पर राजनीति का आरोप, बोली आपदा में लोग परेशान। सीयू देहरा कैंपस से सनसनीखेज मामला आया सामने, प्रवासी मजदूर के 9 वर्षीय गुमशुदा 7 साल के बच्चे का मिला शव। विधायक राम कुमार चौधरी ने बद्दी नालागढ़ मार्ग की दयनीय स्थिति पर जताई चिंता, डीसी सोलन को लिखा पत्र। मनाली ट्रैफिक पुलिस हुई सख्त, जगत सुख में सड़क के किनारे खड़े वाहनों का काटा चालान। सैंज घाटी के बक्शल गांव के पास भारी भूस्खलन के चलते सड़क क्षतिग्रस्त। देहरा कार्यालय में बीजेपी के जिला कार्यालय का हुआ आयोजन, प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने कार्यकर्ताओं को साथ बनाई रूपरेखा। सोलन में टैक्सी ऑपरेटर यूनियन का विरोध, ओला उबर जैसी सेवाओं पर कड़ा रुख। सोलन में चल रही निजी गाड़ियों के संचालन पर रोक लगाने की मांग उठाई गई, टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने सरकार से कार्रवाई करने की मांग की। चंबा में आई प्राकृतिक आपदा से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित, जिले में कृषि विभाग को लगभग 19 करोड़ रुपए का भारी नुकसान। भीषण मानसून की बार झेल रहा है सोलन, जिले को 221 करोड़ का नुकसान। सोलन के दयानंद आदर्श विद्यालय में लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन, बच्चों की प्रतिभा का प्रदर्शन। नूरपुर में रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा ने बढ़ाया मदद का हाथ, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते हुई भारी क्षति, पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद के लिए दिन रात जुटी संस्था। सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा का बयान, प्रधानमंत्री हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा, बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने कार्यकर्ताओं के साथ बनाई रूपरेखा। मंडी में हाईवे की बदहाली को लेकर अनशन पर बैठे हैं विधायक, बार बार बंद हो रहा है हाईवे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनय गुप्ता ने प्रधानमंत्री का जताया आभार, कहा आपदा से नुकसान को लेकर केंद्र सरकार ने गंभीर तौर से इसको महसूस किया और 1500 करोड़ का बजट उपलब्ध करवाया है। ऊना में आधी रात को खनन माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 1 टिपर और जेसीबी जब्त। नालागढ़ खड़ियाच में भारी बारिश से दरारों की चपेट में 3 मंजिला मकान, परिवार ने तत्काल आर्थिक मदद की लगाई गुहार। कुल्लू जिले की सैंज घाटी के बक्शल गांव के पास भारी भूस्खलन, सड़क क्षतिग्रस्त। प्रधानमंत्री के हिमाचल दौरे पर सांसद राजू भारद्वाज का बयान, बोले प्रधानमंत्री ने सिराज में आई त्रासदी में 6 महीने की बच्ची के साथ भरण पोषण की जिम्मेदारी लेने की बात कही। बिलासपुर जिले में भारी बारिश से कुल 168 करोड़ रुपए के ज्यादा का नुकसान, प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए 7 शिविर स्थापित। आपदा होने से पूर्व ही सूचना देने वाली तकनीक पर इटली और नॉर्वे के संस्थान के साथ शोध करेगी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। डलहौजी की बंगाल ग्राम पंचायत भूस्खलन की चपेट में आई, साला, डुग्गा और मंडोदरी गांव में भारी तबाही मचाई। सिरमौर जिला टैक्सी ऑपरेटर सोसाइटी ने नाहन में टैक्सी स्टैंड बनाने की उठाई मांग, सोसाइटी के पदाधिकारियों ने जिला उपायुक्त प्रियंका वर्मा से मुलाकात की उठाई मांग। सोलन के खड़ियाच में भारी बारिश से मोहन लाल के